हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC-IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो, हम किसी रासायनिक समीकरण को चार प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। चार विधियां होती है मेन रूप से। जो इसमें पहली विधि है वो है अनुमान विधि। अनुमान विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप इस विधि को मतलब इंग्लिश के नाम से ज्यादा जानते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि। दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि, जिसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरी विधि है ऑक्सीकरणांक विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और चौथी विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं आपको बता दूं कि जो अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि है, ये दोनों विधियां आप पढ़ते हो 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर ये दोनों विधि आपको बता दी जाती है। और जो ऑक्सीडेशन अंक विधि है और आयन इलेक्ट्रॉन विधि है, ये आप पढ़ते हो 11th क्लास के अंदर। जब आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो केमिस्ट्री के अंदर आप इनको पढ़ते हो। तो मैं आपको सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो में हमारा पर्पस रहेगा कि हम अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड को अच्छी तरह समझ लें, और उसके बाद में अगली वीडियो में हम आंशिक समीकरण विधि, ऑक्सीकरणांक विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि को समझेंगे। तो अब चलिए हम अनुमान विधि को डिटेल में समझते हैं। देखो, अनुमान विधि को समझने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई भी इक्वेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल देखो a प्लस बी, ए प्लस बी है, ये आपस में अभिक्रिया कर C प्लस डी उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो भाग कहलाता है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और ये वाला भाग है, ये वाला भाग कहलाता है राइट हैंड साइड, LHS और RHS। इस भाग को बोला जाता है अभिकारक, इस भाग को बोला जाता है उत्पाद। मतलब कोई अभिकारक आपस में क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। ओके, ये LHS होता है जिसको अभिकारक बोलते हैं, और ये RHS होता है जिसको उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपस में क्रिया कर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए अब हम अनुमान विधि से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, और उसी से हमको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अनुमान विधि से। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O, आपस में रिएक्शन करके अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया कर उत्पाद बनाते हैं Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनाते हैं। तो अब इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि पहले आप एक टेबल बना लो। हम एक दो सॉल्व के अंदर टेबल बनाएंगे और फिर हम इनको बुक जुबानी भी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल इस तरह से बनेगी, एक तरफ तत्व, फिर अभिकारक के अणुओं की संख्या, और फिर है उत्पाद के अणुओं की संख्या। ओके, उत्पाद के अणुओं की संख्या। इस तरह से हमको एक टेबल बनानी है, और उस टेबल के अंदर क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर पहले एक चीज आप ध्यान रख लो कि हम जो ये केमिकल ये इक्वेशन है, हम इसको बैलेंस क्यों करें। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें? अच्छे नंबर लाने के लिए। हो सकता है अच्छे नंबर लाने के लिए यह भी जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होगी तो ही हमें एग्जाम में नंबर मिलेंगे। लेकिन दूसरी मेन चीज है, हम इसको बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अभिकारक के अणुओं का जितना द्रव्यमान होगा उतने उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान होगा। मतलब रिएक्टेंट का जितना द्रव्यमान होगा प्रोडक्ट का भी उतना ही द्रव्यमान होगा। इसलिए हम इनको बैलेंस करते हैं। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये जो इक्वेशन होती है इनमें सबसे पहले बैलेंस करते हैं तब धातु को पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद में अधातु को, फिर हाइड्रोजन को, और फिर बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को।
मतलब जब हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो बैलेंस में ध्यान रखना कि पहले हम धातु को करना होगा, फिर अधातु को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है, इसी से हम बैलेंस करेंगे। ओके, तो देखो अभी हम इस सारणी को बढ़ते हैं, इस टेबल को बढ़ते हैं और फिर इसके बाद में इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो तत्व की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर Fe है, तो यहाँ पर Fe लिखो। ठीक है, अब देखो Fe में इधर लिखना है अभिकारक के अणुओं की संख्या, मतलब जो अभिकारक है उसमें Fe की कितनी संख्या है। देखो Fe इसमें केवल एक है, तो यहाँ पर एक लिखना है। उत्पाद के अंदर उत्पाद के अणुओं की संख्या, इधर Fe कितना है, इधर देखो Fe 3 है, कितने हैं इसके 3 है, तो आपको इधर 3 लिखने पड़ेंगे। फिर देखो फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन भी 2 है। और फिर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 4 ही है, तो 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन है। तो देखो कौन सी इक्वेशन बैलेंस है और कौन सी नहीं है। देखो इधर Fe 1 है, इधर 3 है, तो Fe बैलेंस नहीं है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। और ऑक्सीजन 1 है और इधर कितने हैं, उत्पाद में 4 है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमने पहला जो सीक्वेंस मैंने बताया कि धातु को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर जो आयरन है Fe वो क्या है, एक धातु है, तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो Fe इधर कितने, 1 है, इधर 3 है, तो हमें इधर भी Fe को कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो ध्यान रखना कि इधर हम 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 को गुणा कर देते हैं, Fe के आगे 3 लिख देते हैं। ध्यान रखना कि अगर इस पूरी समीकरण में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इनका आगे लिखेंगे, इनके आगे, है ना। ऐसा नहीं जैसे Fe को 3 बढ़ाना तो Fe 3 नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये 3 जो हम लिखेंगे वो उसके आगे लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो Fe कितने, इधर 3 हो गए, इधर भी 3 है, ये बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बैलेंस नहीं करना, ये पहले बैलेंस है। फिर देखते हैं इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इधर कितना ऑक्सीजन, इधर 4 है, ये 4 है ना। तो इधर 4 करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गए। लेकिन इन सबसे एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि इधर देखो, इधर हाइड्रोजन की बात करें कितने हैं, 4 × 2, देखो इन दोनों को गुणा करा दो, 4 × 2 मतलब ये 8 हाइड्रोजन हमारे पास में, इधर हाइड्रोजन 8 है, जबकि इधर कितने हैं, इधर 2 ही है। तो इधर भी हमको कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 4 दूनी 8, ये भी कितना हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब देखो एक बार पूरी समीकरण को देखो, बैलेंस है या नहीं है। इधर Fe 3 है, इधर भी Fe 3 है, इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 8 आएगा, और इधर भी हाइड्रोजन कितने, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 8 आएगा। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखो 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। ओके, तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वो सिंपल सा है, एक टेबल बनानी है आपको और फिर इसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर हम और एग्जाम्पल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं, सेकंड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करवाते हैं तो Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है। तो हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम वही तरीका करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर तत्व लिखेंगे। देखो सबसे पहले सोडियम, पहले धातु का करते हैं आपको पता है, फिर अधातु का, फिर हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। तो पहले सोडियम, सोडियम की बात करते हैं, इधर सोडियम का एक ही अणु है, सोडियम केवल एक बार ही दिख रहा है, तो सोडियम का केवल एक अणु है। इधर बात करते हैं सोडियम का, तो देखो सोडियम इधर 2 है, सोडियम इधर हमारे पास में कितने अणु है, सोडियम के 2 अणु। और फिर बात करते हैं सल्फर, ये अधातु है ना, तो बात करते हैं सल्फर की, सल्फर इधर कितना है, 1 है, केवल 1 है ना। और इधर बात करते हैं, इधर सल्फर कितना है, इधर भी 1 है। ओके, फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 और ये 2, देखो ये 1 इधर है और 2 इधर है, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 हो गया ना। और इधर बात करते हैं, इधर कितने, इधर केवल 2 है, तो इधर 2 लिख दो। और फिर बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ये देखो 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो टोटल 5 हो गया है ना, 1 ये
4 ये तो 5। और इधर हम देखते हैं इधर कितने हैं, इधर 4 एक इधर है और एक वो है, तो इधर भी 5 है, तो ये भी 5 है। ओके, तो हम बात देखते हैं, तो सोडियम इधर 1 है, अभिकारक में सोडियम 1 है, उत्पाद के अंदर 2 है। हमको इसको बैलेंस करना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इधर भी सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया। ओके, फिर सल्फर की देखते हैं, सल्फर इधर भी 1 है, इसमें भी 1 है, अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद के अंदर भी 1 है, तो सल्फर को बैलेंस नहीं करना है। फिर देखते हैं हाइड्रोजन को, तो इधर हाइड्रोजन कितने, देखो पहले 3 थे, लेकिन अब यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है, तो देखो टोटल कितने हो गए। ये दो हाइड्रोजन इधर है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। इधर 4 हाइड्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है और इसके अंदर कितने, केवल 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, देखो ये देखो पहले 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हो गए 4, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ओके, फिर बैलेंस करते हैं हम किसको, ऑक्सीजन को। अब देखो ऑक्सीजन भी यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन और इधर कितने हैं, 4, तो टोटल 6 हो गए। 6 ऑक्सीजन हमारे पास, इधर 6 ऑक्सीजन और इधर देखो 4 ऑक्सीजन और ये भी देखो 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है। मतलब इधर भी 6 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, तो ये हमारे बैलेंस इक्वेशन आ गई है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं ये इक्वेशन बैलेंस यानी है। सोडियम इधर 2 है, देखो सोडियम 2 से गुणा हो रहा है, तो इधर सोडियम भी 2 है, इधर भी 2 है सोडियम। इधर बात करते हैं फिर सल्फर की, सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2 ही है और 2 ही है, टोटल 4 हो रहा है, और इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो रहा है, ये भी बैलेंस है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन देखो इधर 2 और इधर 4, 6 हो गए, इधर भी 4 और ये 2, तो 6 हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम दूसरी इक्वेशन करते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास में जो समीकरण वो है HNO3 प्लस ये है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोक्साइड ये का होल ट्वाइस है, और ये कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस है और H2O है। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको इन ब्रैकेट के बारे में बताता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ये कैसे होते हैं। अगर ये ब्रैकेट ऐसे बना है OH का, ये ऐसे है, तो इसका मतलब है कि अगर एक सिंबल कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अगर OH ऐसे लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी आपके पास में 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ओके, अगर OH ऐसा लिखा हुआ है, OH3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। ठीक है, ऑक्सीजन भी कितने 3 है और हाइड्रोजन भी कितने 3 है। बात अगर यहाँ पर सपोज 10 भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कितने हैं 10 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं 10 है। ओके, और फिर आपको जैसे दे रखा है नाइट्रेट का, तो वो भी देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है NO3 दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, तो इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन 1 है, देखो नाइट्रोजन 1 है केवल, और ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। अगर आपको ऐसे दे रखा है NO3 का होल ट्वाइस दे रखा है, इसका मतलब है कि अब नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, और ऑक्सीजन पहले 3 थे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपको हो जाएंगे नाइट्रोजन 2 ही है और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 होता है, NO3 है का होल थ्राइस है, तो इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन भी 3 है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 को 3 ही आ रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, जोड़ना नहीं है मल्टीप्लाई कराना, 3 × 3, तो ये आपको हो जाएंगे नाइट्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 9 है। तो ये इस तरह से होगा। ओके, तो आई होप आपको ये ब्रैकेट वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, तो देखो हम सबसे पहले नाइट्रोजन और कैल्शियम इनको बैलेंस करते हैं। तो कैल्शियम धातु है, तो पहले कैल्शियम लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, इस तरह से हमको बैलेंस करना है। तो अभिकारक के अंदर कैल्शियम कितना है 1 है, ओनली 1 है, अणु कितना 1 है। इधर कितने अणु क्या उत्पाद के अंदर, इसके अंदर भी कैल्शियम 1 है। ओके, नाइट्रोजन की बात करते हैं,
नाइट्रोजन इधर एक है, इसमें नहीं है, केवल इसमें ही नाइट्रोजन एक है। इसके अंदर बताते तो आप NO3 को कैसे लिखोगे? NO3 का होल थ्राइस है, इसका मतलब क्या है? Na2O6 है, मतलब N2 कितना है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। H की बात करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो, एक तो ये है, एक तो ये है, और इधर कितना है, OH को आप कैसे लिखोगे? OH का होल थ्राइस का मतलब O2H2, यही है। तो इधर एक है, इधर 2 है, टोटल कितना हो गया हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर आप 3 लिखोगे, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? केवल 2 है, इधर आप 2 लिखोगे। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन ये देखो, ये 3 है, और इसमें कितने थे OH के अंदर? होल थ्राइस था तो O2H2 था, तो ये 2 ये हैं और 3 ही है, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, इधर 5 लिखोगे, ओके। और इधर कितने हैं? इधर देखो, इधर 6 और 1 ये है, 6 तो ये हो गया ना इसके NO3 के, और 1 ये है, तो टोटल कितने हो गए? 7 ऑक्सीजन है इधर, ओके। तो अब हम इनको बैलेंस करते हैं। आपको इसके अंदर ब्रैकेट का ध्यान रखना, बाकी सब सिंपल हो जाएगा। तो देखो, पहले हम कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। कैल्शियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है, कोई चेंज नहीं करना है। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इधर एक है, लेकिन इधर कितने हैं? इधर 2 है, तो हमको इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये 2 से गुणा कर दिया। ध्यान रखना, गुणा हमेशा इनका आगे ही होगा, ऐसे आप यहाँ पर गुणा नहीं कर सकते हो, इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, हमेशा आपको आगे लिखना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन इसमें चेंज हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 है और इधर भी 2, 2 2 यानी टोटल 4 हो गए, ठीक है। 2 ये और 2 ये 4, और इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? इधर क्या 2 ही है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, ओके। तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी इधर देखो, पहले कितने थे? 3 थे, अब 2 से मल्टीप्लाई हो गए, टोटल 6 हो गए। इधर 6 देखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6, और इधर कितने थे? 2 थे, तो टोटल इधर 8 है। और इधर देखो, इधर कितने थे? 6 तो ये थे, 3 दूनी 6, तो 6 ये थे और 2 ये हो गए, इधर भी 8 हो गए, मतलब इधर भी 8 ऑक्सीजन है, इधर भी 8 ऑक्सीजन है। हमको इनको बैलेंस नहीं करना है, ओके। तो ये इक्वेशन, हम एक तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है पूरी। देखो, हम एक बार चेक लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। नाइट्रोजन कितने? इधर 2 है, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। इधर भी नाइट्रोजन कितना है? ये इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 है। कैल्शियम कितना? इधर 1 है, इधर भी 1 है। ध्यान रखना, ये जो 2 गुणा हो रहा है केवल NO3 से गुणा हो रहा है, NO3 से, कैल्शियम से गुणा नहीं हो रहा है ना। और फिर बात करते हैं हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर भी 2 2 भी 4 हो रहे हैं। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर कितने हैं? 6 ये और 2 ये 8, और इधर भी 6 तो ये है और 2 ये 8 है। तो इस तरह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम इनको, मैं आपको बहुत सारी इक्वेशन लिख देता हूँ, लगभग 5 इक्वेशन लिख देता हूँ, और फिर हम उनको बिना टेबल बनाए बैलेंस करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ इक्वेशन को बैलेंस करते हैं विदाउट टेबल बनाए हुए। मतलब इस बार हम टेबल नहीं बनाएंगे और बिना टेबल के हम इनको बैलेंस करेंगे मुक्त जबानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन है Fe2O3 एल्यूमिनियम से बिक्रिया कर Fe प्लस Al2O3 बना रहे हैं। तो ये इक्वेशन को हमको बैलेंस करनी है। तो पहले मैंने आपको एक क्रम ध्यान रखना है, पहले धातु, फिर अधातु, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, इनको बैलेंस करना है, ओके। तो देखो, इधर सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं Fe को ना। इधर Fe कितने? 2 है, जबकि इधर Fe कितना? 1 है, तो आप इधर भी 2 कर दो, तो Fe कितने? इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, बैलेंस। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की। इधर एल्यूमिनियम कितने? इधर 2 है, जबकि इधर 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये भी 2 हो जाएंगे, उधर भी 2, इधर भी 2। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, तो ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई। अब सेकंड की बात करते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 आपस में रिएक्शन करके BaSO4 प्लस NaCl बना रहे हैं, तो इसको भी बैलेंस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे सोडियम को। सोडियम इधर 2 है, जबकि उधर देखो 1 ही है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो सोडियम 2 हो गए। फिर बात करते हैं बेरियम। बेरियम भी धातु है ना, तो बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। फिर बात करते हैं, देखो आप सल्फर की बात करो, सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। फिर हम थर्ड की बात करते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये बोलते हैं NH3,
ये आपस में अभिक्रिया करके Cu प्लस N2 प्लस H2O बनाते हैं। ओके, तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम कॉपर को बैलेंस करेंगे। कॉपर बैलेंस है नहीं, तो इधर देखो, इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, बैलेंस है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। इधर नाइट्रोजन 1 है, जबकि इधर नाइट्रोजन 2 है, तो हमको इधर भी 2 करने पड़ेंगे, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 दूनी 6 है, इधर 6 हाइड्रोजन है, जबकि इधर कितने हैं, इधर केवल 2 ही है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 6 हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 ऑक्सीजन हो गया। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे कॉपर का बैलेंस बिगड़ गया। कॉपर इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर भी कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कॉपर बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, Mg3N2 प्लस H2O आपस में अभिक्रिया कर MgOH का होल थ्राइस प्लस NH3 बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मैग्नीशियम को, फिर नाइट्रोजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो इधर देखो, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 3 है, इधर कितना है, केवल 1 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो मैग्नीशियम भी 3 हो गया। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की। इधर नाइट्रोजन हमारे पास में 2, कितने हैं, 2, उधर कितना है, केवल 1 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 है, 2 हाइड्रोजन है, जबकि इधर कितने हैं, देखो, और इसकी बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये इस तरह से है, O2 H2, 2 तो ये है, और आगे 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है, और इधर बात करें तो 3 दूनी 6, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल कितना हो गया हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गया। हमारे पास में 12 हाइड्रोजन है। देखो 2 तो ये थे, 3 आगे है, मल्टीप्लाई हुए, टोटल 6 हो गए। इधर ये 3 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुए, 6 हो गए, टोटल 12। तो हमको इधर भी 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 12 हाइड्रोजन हो गए। ओके, अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 6 है, और इधर कितने हैं, इधर कितने, देखो ये यहाँ पर होगा, ये तो O2 H2 है, मतलब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और 2 ये 3 से गुणा होंगे तो 6 है, 3 दूनी 6 है, तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6 है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। मैग्नीशियम 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई कराया, नाइट्रोजन 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कराया इधर। फिर देखो इधर हाइड्रोजन केवल 2 थे और इधर 12 थे, तो हमने इधर क्या 6 से मल्टीप्लाई कराया, और ऑक्सीजन इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। फिर देखते हैं ये 5th नंबर की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। Al4C3 प्लस H2O जो आपस में रिएक्शन करके CH4 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइस बनाता है, ठीक है। तो देखो पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम इधर 4 है, उधर 1 ही है, तो हमको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एल्यूमिनियम इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 है। फिर कार्बन इधर कितने हैं, इधर कार्बन 3 है, और इधर कितना 1 है, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, क्या 2 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हैं, इधर देखो 4 तो ये है, 3 से मल्टीप्लाई हो तो 12 हाइड्रोजन तो ये हो गए, प्लस इधर कितने हैं, ये देखो 3, इसको आप लिखोगे O3H3, तो हाइड्रोजन 3 है, और 4 से मल्टीप्लाई हो रहे तो 12, तो टोटल कितने हो गए 24 हाइड्रोजन। इधर 24 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसको 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा हो गया तो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर भी 24 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 24 हाइड्रोजन हो गया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन है 12, और इधर ऑक्सीजन कितने, देखो ये O3 है, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी ये भी 12 हो जाएंगे, इधर भी 12 ऑक्सीजन, इधर भी 12 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। ओके, तो ये इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। Al4C3 प्लस 12H2O रिएक्शन करके 3CH4 प्लस 4AlOH का होल थ्राइस बनेंगे। तो इस प्रकार हम अनुमान विधि से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ इक्वेशन और करते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है, अनुमान विधि से करेंगे पर थोड़ी डिफरेंट है। देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, C2O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर O2 से अभिक्रिया कर CO2 और H2O बना रहा है। ओके, अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो हम सिंपल बैलेंस करेंगे। इधर कार्बन कितना है, 2 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन हमारे पास में 6 है,
इधर कितना है, इधर क्या 2 ही है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन 2 ही है, 2 ऑक्सीजन है। इधर बात करते हैं 2 दूनी 4 और इधर करते हैं तो 3 ऑक्सीजन, टोटल 7 ऑक्सीजन है हमारे पास में। इधर कितने ऑक्सीजन है, 7 है, और इधर केवल कितने हैं, 2 है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इधर भी 7 हो जाए, इधर भी बराबर हो जाए, मतलब बराबर ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें। तो इधर कितने हैं, 2 है, उधर 7 है, तो मैं इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 7/2 से 7/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। देखो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन इसके पास में है, इसको मैंने 7/2 से कराया, 2 से 2 कट जाएंगे, 7 ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर भी 7 ऑक्सीजन रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है। इधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए, उधर भी 7 ऑक्सीजन हो गए। अब आप कहोगे सर ये बट्टा में अच्छी नहीं लग रही है, तो कोई नहीं, आप पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करा दो, पूरी इक्वेशन को 2 से। तो 2 से गुणा कराओगे तो 2C2 6 आएगा, ओके। और 2 इससे गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो 7 और 2 आएगा। देखो 7/2 इंटू 2 से गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 आएगा, 7 और 2। फिर ये 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4 CO2, और ये 3 से गुणा होगा तो 6 H2O। इस प्रकार हम इसको बैलेंस कर सकते हैं जब विषम संख्या में हो तो विषम संख्या से गुणा करा दो, विषम संख्या से गुणा करा दो, बट्टे में 2 लिख दो, तो इस तरह से अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो सकती है। एक और इसका रिएक्शन करते हैं हम, जैसे है FeS2 प्लस O2, ये आपस में अभिक्रिया क्रम बनाते हैं Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है, SO2 बनाते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो Fe इधर कितना है, 1 है, इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, हो गया। फिर सल्फर इधर कितना है, 2 दूनी 4, उधर कितना है, उधर केवल 1 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ओके सर। उधर भी सल्फर 4, इधर भी 4 हो गया। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। इधर हमारे पास में ऑक्सीजन केवल 2 है, इधर बात करते हैं तो 3 और 4 दूनी 8 है ना, तो टोटल 11 है। 11 विषम संख्या में हमें इधर 11 चाहिए, हम इसको क्या करेंगे, 11/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे सर। तो ये इधर भी हमारे पास में कितना हो गया, अब 11, इधर भी 11, बट्टे में सर अच्छी नहीं लग रही है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएंगे 4 FeS2 प्लस ये हो जाएंगे 11 और 2, ये होंगे 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2। इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। देखो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, Fe कितने 4 है, Fe 2 दूनी 4 है, बैलेंस है। सल्फर की बात करते हैं, 4 दूनी 8, इधर भी 8 है, 8 ऐसे ना। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर भी 11, इधर भी देखो 8 और सॉरी इधर 22 है, 11 दूनी 22, और इधर 8 दूनी 16, 16 और 6 22। तो इस प्रकार ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस है। तो इस प्रकार हम अनुमान विधि से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी मुख्य जबानी इनको कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।